जय हिंद प्यारे साथियों। टेस्ट रैंकर्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है टीजीटी पीजीटी का। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा दिसंबर 2024 के दूसरे सप्ताह से जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह तक टीजीटी पीजीटी परीक्षा आयोजित करेगा। यह जो नोटिफिकेशन ने जारी किया गया है, इस दौरान मैं बता दूं आपको, बहुत सारी अलग अलग चीजें आयोग ने बदली हैं, कई चीज बदलाव किए हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। आप अपनी पढ़ाई पर जो फोकस कर रहे थे ना, जो बीच में आपने पढ़ाई रोक दी थी ना, इसको आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, मगर किताबों पर धूल जम जाने से कहानी बदला नहीं करती। ठीक है, किताबों पर धूल लग जाए ना तो आपकी कहानी नहीं बदल सकती, जिंदगानी बदल जाती है। ठीक है, मगर जुबानी बदला नहीं करती। आ जाइए उसी मैदान में फिर से और दिखा दीजिए अपनी मेहनत, अपनी लगन से अपने माँ बाप के सपने पूरे करने आप सबको, तो दिखा दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हम बताते हैं आपको कि ये मैनपुरी जो कार्यालय वहां से हुआ है, वहां पर जो 15 केंद्र हैं वो करीब गठित हुए हैं। 15 कॉलेजों में मैनपुरी के में ये एग्जाम होने वाले हैं। तो बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, ये एग्जाम दिसंबर 2024 के जो दूसरे सप्ताह से जनवरी के 2025 के दूसरे सप्ताह तक चलने वाला है। ठीक है, इसके बारे में बता दूं, जो परीक्षा के बारे में जो कुछ अन्य विवरण हमें मिले हैं उसके बारे में बता दूं कि जो परीक्षा जो जिला है, जो मुख्यालय पर जो प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। ठीक है, परीक्षा तिथि से लगभग 1 सप्ताह पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएंगे आप सबको। अभ्यर्थी अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं आप, टीजीटी पीजीटी की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं चीजों को। ठीक है, और इस परीक्षा के माध्यम से करीब 4200 शिक्षण रिक्तियां भरी जाएंगी। ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है, जो पैटर्न है, वो 125 प्रश्न शामिल है आपके, जिनमें से प्रत्येक 4 अंक का होता है। ये आप सभी को पता ही है। ठीक है, इसमें जो आपका पीजीटी परीक्षा का जो पैटर्न है, उसमें से आपको प्रश्न जो है आपका वो 3.4 अंक का होता है। ठीक है, अंतर यह है। ठीक है, यह 500 अभ्यर्थी प्रति केंद्र पर विभाजित होंगे इसमें। ठीक है साथियों, मूल रूप से 2 प्रतियां उपलब्ध कराना सुनिश्चित है आप सबके लिए। इसमें बहुत सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप वीडियो को रोकिए, नोटिफिकेशन पढ़िए, जिससे आपको जल्दी समझ आएंगी चीजें। बात यह है कि आप अपनी तैयारी को नहीं छोड़िएगा, तैयारी में जुट जाइए। आपका एग्जाम आ चुका है, फिर कह रहा हूं, स्थिरता लाइए पढ़ने में। एक तो आप क्या करते हो, चीजों को स्थिरता नहीं लेकर के आते हो। आप क्या करते हो, कभी कहीं पढ़ रहे हो, कभी जहां भी पढ़ रहे हो ना, वहां स्थिरता लाइए, पढ़िए। ठीक है, आपको 24 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़िए। बहुत होता है इतना पढ़ने के लिए भाई। 4-5 घंटे आप चीजों को पढ़िए, 2-3 घंटे उस चीज का रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चीजें आपको इतना याद ही नहीं रहेंगी कि आपने सुबह क्या पढ़ा है। उसको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, आप बहुत सारे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो कहते हैं जीएस याद नहीं होता है, ये याद नहीं होता है। उसके ऊपर पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। जीएस को आप कैसे याद करेंगे, किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह आपको नोट्स बनाने। ठीक है, आपको मेहनत करनी होगी, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए करनी होगी, सपनों के लिए करनी होगी। उड़ान दीजिए, उड़ जाइए। ठीक है, नोटिफिकेशन ये जारी किया गया ना, सूचना दे दी जाए। अब आप कितनी मेहनत कर रहे थे, यहाँ ये पर आप ये दिखा दो। आप जो विज्ञप्ति है शीतला प्रसाद ओझा सालों प्रतियोगी आप छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से है, सालों और यहाँ पर उन्होंने मांग की है 60 दिन तैयार पूर्व हो जाइए, परीक्षा अभी से तारीखें इसी जारी समय से करने लग जाइए अपनी की। पढ़ाई में। और इसमें जो हवाला दिया गया वो एक आ गया है कि यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इधर-उधर सिर्फ अपनी पढ़ाई यूजीसी नेट की छात्र तैयारी करने लगे हैं, पीसीएस की परीक्षा लगी हुई है आपके दिसंबर में, पीसीएस के छात्र बहुत तैयारी, मतलब छात्र तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो प्रतियोगी छात्र अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। तो ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि कम से कम 60 दिन पहले परीक्षा की तारीख जारी कर दें, तो छात्र अपना जो है यहाँ पर ध्यान केंद्रित कर पाए, परीक्षा को तैयारी उचित रूप से कर पाए। इसके संबंध में यहाँ पर देखिए कहा गया। और ऐसे में आज के समय में फ्री हो चुकी है हर चीज में। जो छात्र परेशान है कि आगे परीक्षाओं को लेकर कुछ स्पष्ट जो जानकारी वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, और आयोग को फोन करने पर आयोग का कोई जिम्मेदार व्यक्ति फोन उठाता नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर मिलाकर के मांग की गई है कि परीक्षा दिसंबर के तृतीय सप्ताह में, जनवरी द्वितीय सप्ताह में अगर आयोग कराने की मंशा है तो इस पर स्पष्ट चीजें बता दें, अन्यथा अगर बाद में हो तो 60 दिन पहले जो है आयोग को सूचना इसकी देनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसके साथ ये भी मांग कई बार उठी है, अभी भी उठ रही है कि अगर परीक्षा लेट होती है तो सीटें भी बढ़ा दी जाए, पोर्टल भी खोल दिया जाए। तो देखो सीटें तो पढ़ पाना मेरे हिसाब से इसमें मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हाँ, परीक्षा को लेकर के अभी असमंजस की स्थिति जरूर बनी हुई है और इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे जिस प्रकार से आयोग काम कर रहा है, हम तो सालों से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो आयोग फटाफट पर काम कर रहा है, लेकिन सेंटेंस की प्रक्रिया जिस प्रकार शुरू है उससे अब असमंजस होने लगा है। अभी ये दुविधा हो रही है कि परीक्षा दिसंबर या जनवरी में हो भी पाएगी या नहीं, क्योंकि सेंटर्स के लिए कोई लास्ट